गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज तुम्हारी काउंटिंग फिगर चल रहा था। क्या चैप्टर चल रहा था? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में तुम्हारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। इससे पहले आज ये तीसरी क्लास होगी। काउंटिंग फिगर में 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये आज तीसरी क्लास है। काउंटिंग फिगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। तो इसमें हमें देखना है हमारा क्या चल रहा था, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम बता रहे थे और 2 क्लासों में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज तुम्हारा 21वां क्वेश्चन होगा। तो 21वें क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है तुम्हारा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये आकृति दी हुई है और उसमें पूछा है कि टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, यानी कितने त्रिभुज होंगे। इसमें पूछा है कि टोटल त्रिभुज काउंट करके बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसमें हमें वही बेसिक तरीका यूज करना है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये आकृति कभी बनी हुई दिख जाए कहीं पे, तो उसमें हमें त्रिभुज काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 4 डबल 8 हो गया। और तो वही हम इसमें नियम का यूज करेंगे 1 2 3 4। हमें 4 त्रिभुज तो दिख रहे हैं अपनी आंखों से। इसमें 4 त्रिभुज हैं तो 4 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना होगा? 8। और इसमें अभी 1 2 3 4 तो इसका भी डबल करेंगे तो 8। और 1 2 3 4 इसका डबल करेंगे तो भी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें अपनी बेसिक आंखों से त्रिभुज दिख रहे हैं वो कितने हैं? 8 + 8 + 8 बराबर 24। अब इसमें कुछ इन आकृतियों को जुड़ने के बाद कुछ त्रिभुज और बन गए। इन 2 आकृतियों को जुड़ने के बाद आपस में इसको और इसको कैसे? एक तो ये बना है और एक ये बना है, यानी इन 2 आकृतियों को मिलाया है तो हमारे कितने त्रिभुज बने? 2। तो इसमें 2 प्लस और कर देंगे। अब इन दोनों को मिलाएंगे। जब इन दोनों आकृतियों को मिलाएंगे तो यहां से एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा और दूसरा कौन सा बनेगा? ये हमें अपने मन की आंखों से देखना है। जो हमें बेसिक आंखों दिख रहे हैं उन्हें उनका हमने जस्ट डबल कर दिया तो 2 इधर से और मिल गए तो कितने हो गए? 28। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 28 है। तो इसे नोट डाउन करें और उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो इसे हटाते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमें ट्रायंगलों को काउंट करने के लिए बहुत सारी आकृतियों को देखना है। भाई बहुत तरीके से ट्रायंगल ही ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम में अक्सर ट्रायंगल ही पूछा जाता है तो हमें ट्रायंगल पे ज्यादा फोकस देखना है। तो आप तुम्हारा होगा 22 क्वेश्चन नंबर। और इसमें आकृति उसने बनाई है, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा। जैसे तुम्हारा ये है, अब इसमें एक लाइन और खींच देगा ये। अब इसमें पूछेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करो। तुम्हारी ये आकृति दी हुई है और इसमें पूछा है कि टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो इसमें हमें वही बेसिक फंडा यूज करना है जो उसमें किया था। पहले हमें अपने मन की आंखों में देखना है एक आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 का जस्ट डबल तो कितना हुआ? 12 यानी 12।
और 1 2 3 4 5 6, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा 12। तो 12 + 12 कितने हो गए 24। अब हमें ये तो अपनी बेसिक आंकड़े दिख रहे थे, वो हमने काउंट कर लिए। अब हमें आगे देखना है कि इससे आगे और कितने त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर। एक तो हमें ये दिख रहा है कि जो हमने पिछली बार बताया था कि एक तो ये हो गया और एक कौन सा हो गया ये वाला। इसमें 2 त्रिभुज तो ये बनेंगे, 2 और ऐड कर देंगे। जब इन 2 आकृतियों को ऐड करेंगे तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं छोटे छोटे, उन्हें हमें देखना है। वो दो त्रिभुज कौन से हैं, ये वाले। कौन से वाले, ये वाले। तो वो 2 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए इसमें 28। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 28 होगी। ये तो हमें दिख जाते हैं अपनी बेसिक आंखों से, लेकिन इन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं आपस में तो हमें ये वाला त्रिभुज नहीं दिखता है अक्सर, ये दोनों त्रिभुज। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे हटाते हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 23। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है अब इसमें पूछेगा वो टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये आकृति दी हुई है। अब हमें इसमें काउंट करना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसे पूछेगा। तो हमें वही बेसिक तरीका यूज करना है। सबसे पहले इसमें देखना है हमें जो अपनी बेसिक अंक दिख रहे हैं 1 2 3 4, इसका मतलब इसका डबल हो गया 8। 1 2 3 4, इसका जस्ट डबल कितना हो गया 8। 1 2 3 4, जस्ट डबल कितना हो गया 8। 1 2 3 4, जस्ट डबल कितना हो गया 8। तो हमें दिख रहा है 8 + 8 + 8 और +8 यानी 32। ये 32 जो ट्रायंगल हैं वो हमने अपनी बेसिक आंखों दिख रही हैं। अब हमें आगे देखना है। तो आगे जब हम इन दोनों आकृतियों को आपस में ऐड करेंगे, इन दोनों आकृतियों को, तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे। यहां से जब इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे तो एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा और दूसरा कौन सा बनेगा ये। तो इसमें 2 त्रिभुज और ऐड हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे 32 में। अब जब इन दोनों को ऐड किया है तो इन दोनों को और ऐड करेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज और बनेंगे, ये वाले। कौन से वाले, ये वाले। अब टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 2 प्लस और ऐड कर देंगे तो ये हमारे कितने हो गए 32 34 36। अब हमें इसमें जब इन दोनों को इकट्ठा किया तो ये यहाँ से 2 मिल गए, इन दोनों को इकट्ठा किया तो यहाँ से 2 मिल गए। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे आपस में, इन दोनों आकृतियों को, तो हमें कुछ त्रिभुज और मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, ये वाला। इन दोनों को इकट्ठा किया तो 2 त्रिभुज और मिले हमें। अब हमें देखना है इसमें अभी एक त्रिभुज और बाकी है, वो सबसे बड़ा त्रिभुज है इसमें, इसे देखेंगे। यहाँ तक तो बच्चे काउंट कर लेते हैं अक्सर, लेकिन ये एक बड़ा त्रिभुज और यहाँ पे बन रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। वो इन 3 आकृतियों को जोड़ के बन रहा है। कौन सी वाली को, इसको और इसको। यानी इन दोनों आकृतियों को और इन दोनों आकृतियों को, इन तीनों आकृतियों को मिलाकर जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो एक त्रिभुज ये और काउंट होगा, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो कितने हो गए 33 या 39। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 39। एक बार इसे नोट डाउन करें, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से फिर समझाता हूं एक बार।
तो प्यारे बच्चों देखना है, इसमें नोट डाउन हो गया होगा। अब देखते हैं, इसमें से हमने देखा तो 8 हो गए, क्योंकि जिसमें ऐसी आकृति दी हुई हो तो हमें देखना होता है कि इसका जस्ट डबल कर देते हैं तो 8 हो जाता है। 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 32। यानी 4 बार 8 दिया हुआ है तो 8 से होके 32, यानी 32 तो ये हो गए। अब हमें इसमें काउंट करना है, जब इन दोनों आकृतियों को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे 2 त्रिभुज यहाँ से मिल गए हमें, ये वाले। तो 2 हमने ये लिख लिए। अब जब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे ये 2 त्रिभुज बन गए। कौन से वाले? ये वाले। जब हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया, इसको और इसको, तो हमें 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गए। कौन से वाले? ये। तो अब हमें जब इन तीनों आकृतियों को आपस में ऐड किया, इसको और इसको और इसको, तो हमें कौन सा त्रिभुज मिला? ये वाला। तो यहाँ पे हमने कितने त्रिभुज निकाले? 39। इसे नोट डाउन हो गया होगा। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन देखना है, और तुम्हें इसमें पूछेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या याद करो। इसमें भी वही पूछा है जो और सारे क्वेश्चनों में पूछा गया है। ये आकृति दी हुई है, इसमें पूछेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें हमें काउंट करना है। तो अब इसमें हमें वही तरीका यूज करना है जो हमने यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले हमें अपनी जो बेसिक आंखों से त्रिभुज दिखते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो हमें अपनी बेसिक आंखों से हमें यहाँ पर 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ से 8 त्रिभुज मिलेंगे, और यहाँ से भी 8 त्रिभुज मिलेंगे, और यहाँ से भी 8 त्रिभुज मिलेंगे, और यहाँ से भी 8 त्रिभुज मिलेंगे। तो यानी 8 + 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 32। 32 त्रिभुज हमें यहां से प्राप्त हो गए। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? एक तो ये वाला मिल जाएगा। कौन सा वाला? ये। और एक कौन सा मिलेगा? ये। इन दोनों को आपस में ऐड करने पर तो इसका मतलब 2 त्रिभुज यहां से मिल जाएंगे। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, तो यहां से भी हमें, जब यहां से 2 प्राप्त हुए तो यहां से भी 2 प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 2। तो अब कौन से वाले होंगे वो देख लो एक बार, ये वाले। और कौन सा वाला? तो अब त्रिभुज कितने हो गए? 32 and 34 36। अब हमें जब यहां से 2 मिल गए और यहां से 2 मिल गए, अब हम इन दोनों आकृतियों को आपस में ऐड करेंगे, इसे और इसे। तो यहां से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे? एक ये मिलेगा, और एक कौन सा मिलेगा? एक ये वाला। तो 2 त्रिभुज यहां से मिल गए। अब हमें यहां तक तो पता है, सारे बच्चों को पता है, यहां तक हमें इतने त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमें यहां से कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज और दिख रहे हैं, उन्हें हमें देखना है कि वो त्रिभुज कौन से हैं। एक इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। एक त्रिभुज तो ये प्राप्त होगा हमें, वो इन चारों आकृतियों को मिलाने पर प्राप्त होगा। तो एक तो ये हो गया। अब तुम्हारे 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, उनको देखना है सभी बच्चों को। अब वो कौन से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो उसमें इसे आप देख के बताएं कि 2 त्रिभुज कौन से होंगे, इसमें ये बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 त्रिभुज और दिख रहे हैं अभी, वो तुम्हें बड़े ध्यानपूर्वक देखने हैं। वो 2 त्रिभुज कौन से हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। एक त्रिभुज तो ये वाला होगा। कौन सा वाला? वो इन 3 आकृतियों को मिलाकर बनेगा। कौन सा वाला? ये वाला। इसका नाम रख देते हैं हम A B C।
और एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा वाला, डी ई एफ, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें दो त्रिभुज और मिल गए हमें। और जो बड़ा वाला त्रिभुज मैंने बताया था ये वाला, वो कौन सा होगा, एफ बी और यहां पे लिख देते हैं जी, ये। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 32, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41। यानी इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 41। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद में एक बार फिर दोहराता हूं इसे। पहले बच्चों देखेंगे कि हमें इस आकृति से 8 मिलेंगे और इससे 8 और इससे 8 और इससे 8, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौके 32। 32 त्रिभुजों में किसी को कंफ्यूज नहीं होगा काउंट करने में। अब उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से 2 मिल जाएंगे, ये वाले, और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से 2 मिल जाएंगे, ये वाले, और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से 2 प्राप्त हो जाएंगे हमें, ये वाला एक और एक ये वाला। तो यानी 2 2 2। अब एक बड़ा त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, कौन सा वाला, एफ बी और जी, एफ और बी और जी, तो उसे हमने काम कर लिया। अब हमें दो त्रिभुज और प्राप्त हुआ, कौन सा वाला, ए सी बी, ए सी बी, और दूसरा कौन सा वाला, एफ डी ई, एफ डी ई। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 41। तो इसे हटाते हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों इसे हटाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें ये बोलेगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, त्रिभुजों को काउंट करने के लिए बहुत सारे तरीकों से पूछता है, ये काफी बहुत सारे तरीके। तो हमें पहले त्रिभुजों पर, और अक्सर एग्जाम में ट्रायंगल का ही क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है। अब तुम्हारी ये आकृति दी हुई है और इसमें पूछा है कि टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो हमें इसमें काउंट करना है। तो हमें वही तरीका अपना यूज करना है, कौन सा वाला, ये वाला। हमें ये पता है कि इस आकृति से 1 2 3 4, यानी इस आकृति से हमें 8 त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी 8 त्रिभुज। इससे भी 8 हो जाएंगे, और इससे भी 8, और इससे भी 8, यानी ये तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि हमें 32 त्रिभुज काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे जब हम इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाएंगे तो हमें यहां से एक त्रिभुज ये प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा कौन सा वाला, ये वाला। तो यानी 2 यहां से प्राप्त हो गए। और जब इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो कौन सा प्राप्त होंगे, तो ये 2 प्राप्त हो जाएंगे। कौन से वाले, ये वाला और ये वाला। अब इसमें कुछ त्रिभुज एक्स्ट्रा और बढ़ रहे हैं, वो इस लाइन की वजह से बढ़ रहे हैं। कौन से, एक तो ये बढ़ रहा है, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, अभी हमने इन दोनों को मिलाया था और इन दोनों को मिलाया था, तो हमें 2 और 2 यहां से प्राप्त हुए। जब हम इन दोनों को और मिलाएंगे आपस में, इसे और इसे, तो हमें यहां से भी 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे, एक ये वाला और एक कौन सा वाला, तो 2 ये हो गए। और जब इन दोनों को मिलाया है तो इन दोनों को जब मिलाएंगे हम, तो यहां से भी 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। कौन से, एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और एक ये, तो 2 यहां से। अब इसमें कुछ बड़े बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं, वो 3 आकृतियों को मिला के मिलेंगे। वो हमें अपनी मन की आंखों से देखना है, बेसिक आंखों से हमें दिख रहा था, वहां तक हमने देख लिया। अब हमें काउंट करना है, तो हम यहां से देखेंगे तो एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये।
तो यानी 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त होंगे हमें। अब जब यहाँ से काउंट हो गया, अब हम ऐसे काउंट करेंगे। अब यहाँ से एक त्रिभुज हमारा ये बनेगा और एक कौन सा बनेगा, एक बनेगा ये वाला। तो इसमें 2 त्रिभुज और प्राप्त होंगे। अब हमारा ये आकृति कंप्लीट हो गई। अब हमें देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए। 32, 2, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृतियों में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 44। तो इसमें थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन प्रैक्टिस में लेंगे तो सब कुछ सही तरीके से और सही समय से कम समय में होने लगेगा। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम लक्ष्य कराते हैं। तो इसे प्यारे बच्चों हटाते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर 26। अब उसने जैसे क्वेश्चन दिया तुम्हें, जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया, अब इसमें पूछेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इसने। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि 1 + 2, जो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, 1 + 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ से हमें कैसे होगा, क्योंकि हमें ये अपनी बेसिक आंखों से दिख रहा है कि एक त्रिभुज एक ये है और एक ये है, और इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो एक तीसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें कितने त्रिभुज मिल गए, 3। तो फिर यहाँ से जब 3 मिल गए तो यहाँ से हमें 3 मिलेंगे इस आकृति से, 1 और 2, 1 + 2 and 3। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से भी 3 त्रिभुज मिलेंगे और यहाँ से भी कितने मिलेंगे, 3, 1 + 2 and 3। अब ये तो हमारी बेसिक से हो गई, बेसिक सी बातें हो गई जो हमें अपनी बेसिक मन की आंखों से हमें अपनी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं कि इसमें 3 त्रिभुज हैं और इसमें 3 हैं और इसमें 3 हैं, यानी 3 + 3 + 3 यानी कितना हो गया, 9। अब हमें देखना है कि इसमें जो अपनी मन की आंखों से देखना होता है कि अब और कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें इसमें जब हम इस आकृति को और इस आकृति को आपस में ऐड करेंगे तो हमें एक त्रिभुज तो ये प्राप्त हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसे इसमें ऐड कर देंगे और जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, इसे और इसे, तो यहां से हमें एक त्रिभुज और प्राप्त हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9 + 2 यानी 11। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों इसे हटाते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे पूछेगा तुम्हें, जैसे उसने ये आकृति दी हुई है, और इसने इसमें पूछा है इसे ऐसे न बना के थोड़ा ऐसे बना, थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं। इसमें पूछा है इसने टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इस आकृति में। तो हमें यहां से ये दिख रहा है कि हमारी जो ये वाली आकृति है, कौन सी वाली, ये वाली कौन सी है, वो कैसी बनी हुई है, ऐसी। और एक आकृति हमारी कौन सी है, ये वाली, वो कैसी बनी हुई है, ऐसे।
हमें पता है कि ऐसी आकृति बनी हुई हो तो 1 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ से 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। कैसे? एक तो ये और एक ये और एक ही कौन सा वाला? बड़ा वाला। तो इसमें टोटल त्रिभुज संख्या कितनी होगी? 3। तो इसमें भी 3 हो जाएगी, एक ये और एक ये और एक ये बड़ा वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 3 यानी 6 त्रिभुज हमें अपनी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं। और अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो इसमें इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर एक त्रिभुज और बन रहा है। कौन सा वाला? ये वाला, बड़ा वाला। जब इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये कितने होंगे? 7। तो इसका मतलब ये हुआ इस आकृतियों में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 7। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसे काउंट करने के लिए अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए थे, वो इसीलिए कराए थे छोटे छोटे क्वेश्चन कि इसे काउंट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने अभी एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया था जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला। तो इसमें हमने टोटल त्रिभुज कितने काउंट किए थे? 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 यानी 3, 3 + 3 और एक पूरा बड़ा वाला 7। इसका मतलब इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 7। तो इसका मतलब ये हुआ इस आकृति में कितने होंगे? त्रिभुज 7 और इसमें कितने होंगे? 7। इसीलिए वो दोनों त्रिभुज, वो पिछले वाले दोनों क्वेश्चन मैंने कराए थे पीछे वाले। अब हमने उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी कराया था। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 11। वो कैसे बताई थी? 1 + 2 यानी 3 यहां से प्राप्त होंगे, 3 यहां से और 3 यहां से। टोटल कितने हो गए? 3 + 3 + 3। कैसे? 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला यानी 3, 1 + 2 और एक पूरा बड़ा वाला 3, 1 + 2 एक पूरा ये बड़ा वाला तो 3। इसका 9 ये हो गए और 10 तुम्हारा ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला और 11 हो जाएगा ये वाला। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए थे छोटे छोटे, वो इसी वजह से कराए थे कि हमें इस आकृति को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमें देखना है, हमें ये तो दिख रहे हैं कि 11 + 7 + 7 ये तो हो गए। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज और इसमें बनेंगे। वो कौन से बनेंगे? जब हम इन दो आकृतियों को आपस में ऐड करेंगे और इन दो को करेंगे, यानी इस वाली को और इसे, तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाएंगे इसमें। वो कौन से बनेंगे? एक तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा त्रिभुज, और एक कौन सा बन जाएगा? ये वाला। यानी 2 यहां से प्राप्त होंगे और 2 ही इस तरफ से हो जाएंगे। फिर कौन से वाले? एक ये वाला और एक कौन सा वाला? एक ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें अपनी जो हमने पिछली 2 क्वेश्चन कराए थे वो इसलिए कराए थे कि इन्हें हमें काउंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने इन 2 आकृतियों को ऐड किया और इन 2 को किया तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो गए। कितने? 2 और। तो अब इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 11 and 18, 19, 20, 27 + 2 29। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल 29 त्रिभुज होंगे। इस आकृति को वैसे हमें डायरेक्टली सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता, जब हम इसको काउंट करते और इसे काउंट करते और इसे काउंट करते तो बहुत टाइम लगता। हमने पहले जब छोटा क्वेश्चन कराया था वो इसीलिए कराया था कि इससे हमें पता चल जाएगा 7 क्वेश्चन है और 7 त्रिभुज है और इसमें 11 है और इसमें 7 में है। उसके बाद इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया, तो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज और प्राप्त होगा। तो कितने त्रिभुज होगा इसमें? टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 29। नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन तुम्हारा होगा 29। इसी में वो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देगा। इसे हटा देते हैं यहां से। जैसे उसने यही क्वेश्चन दिया है और इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा वो।
अब इसे देखेंगे प्यारे बच्चों। तो अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि हमें यहाँ से 7 प्राप्त होंगे, यहाँ से 7 और इससे 11 और इससे भी कितने 11, जो भी मैंने तो बताए थे। तो ये तो हमें पता है क्योंकि हमने पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें किए हैं अलग अलग। तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। तो 14 प्लस 22 ये तो हमें पता है, बेसिक सी बात है, हमें ये पता है। लेकिन अब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल बन रहे हैं, वो और काउंट करने हैं। कैसे? 2 यहां से मिल जाएंगे और 2 यहां से मिल जाएंगे, तो यानी 4 तो वो हो जाएंगे। कौन से वाले? जो अभी मैंने तो बताए थे, एक ये वाला और एक कौन सा? ये वाला। और यहाँ पे एक ये वाला और एक कौन सा? एक ये वाला, यानी 4 ये हो गए। अब हमें आगे देखना है बच्चों। तो 4 ये हो गए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन रहे हैं, उन्हें काउंट करने के लिए हमें इसमें अपनी मन की आंखों से देखना होगा कि यहाँ पे ऐसे हम इसे नाम दे देते हैं A, B और C। तो यहां से एक बड़ा त्रिभुज तो ये बन रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। दिख रहा है सही बच्चों को? एक बड़ा त्रिभुज ये बनेगा। अब एक ये बनेगा तो इसमें इसे ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 त्रिभुज और बन रहे हैं छोटे छोटे, जैसे हमने नाम दिया A, D और E। कैसे? यहां से A से गए हम यहां तक D तक और नीचे E तक आए और उसके बाद फिर A तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये होगा यहां से एक त्रिभुज हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक नाम और देते हैं F और G। F, G और कौन सा? B। तो यहां से हमें 2 त्रिभुज और ये प्राप्त हो गए, तो इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 ये प्राप्त हो जाने के बाद बच्चों, इसके बाद 2 त्रिभुज और बनेंगे जब हम इस पूरी आकृति को और इस पूरी आकृति को आपस में ऐड करेंगे। कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे, जब हमने यहां से ऐसे आए और ऐसे नीचे तक गए तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा और एक कौन सा बन जाएगा? एक ये वाला बन जाएगा। कौन सा वाला? तो यहां से हमें 2 त्रिभुज और प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 14 और 4 18, 19 20, 21 22, 22 दूनी 44 और 1 45। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 45 होगी। वैसे हमें इसे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जब हमने इसे छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर लिया था, इसलिए इसे करने में थोड़ा आसानी हो गई। कैसे? कि हमें पता था इस आकृति में 7 है, इसमें 11 है और इसमें भी 7 और इसमें 11। तो हमने इनको सभी को ऐड किया, 7 7 14 11 11 22, यानी 14 और 22। उसके बाद हमने इन आकृतियों को आपस में ऐड कर करके टोटल 45 त्रिभुज काउंट किए। जब तक हमें किसी भी आकृति को छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम इसको सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं और इसे नोट डाउन करें और इसे रिवीजन करें, दोहराएं, प्रैक्टिस करें 2-4 बार, तब ये अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी होने में हैबिट में आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।